देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। बीते रोज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नदियों में जमा डिपोजिशन पर भी चिंता व्यक्त की। इस पर प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की नदियों में अधिक मात्रा में जमा पड़े रेत बजरी के कारण ये आपदा आई है। ऐसे में इस प्रदेश में खनन बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की हिमाचल दौरे के लिए तारीफ की, तो वहीं 400 करोड़ सीआरएफ जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नदियों में अनावश्यक मात्रा में रेत और पत्थर जमा हो गए हैं, जिसके कारण नदियों के किनारे प्रदेश में ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की नदियों में हर साल 7.5 करोड़ टन डिपोजिशन इकट्ठा हो जाता है। वहीं प्रदेश सरकार खनन के माध्यम से सिर्फ 60 लाख टन डिपोजिशन निकाल पाती है। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर देश में 5 से 7% इलीगल माइनिंग होने की बात मान भी ली जाए तो ये भी आवश्यकता से कम है। ऐसे में अब तक नदियों में 65 करोड़ टन डिपोजिशन इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते नदियों का स्तर बढ़ गया है। इसके दुष्प्रभाव से नदियों ने प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की नदियों में खनन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। माननीय गडकरी जी जो है हिमाचल प्रदेश का जो है जहाँ बरसात में नुकसान हुआ है उस क्षेत्र का गडकरी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा किया है और उन्होंने अपनी आंखों से जो नुकसान हुआ है उसको खुद देखा है और उन्होंने माना है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अधिक नुकसान जो है मंडी है, कुल्लू है, मनाली है और वो सारे एरिए में हुआ है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है वो दिल खोल करके हिमाचल प्रदेश की जो है मदद करेंगे और उन्होंने 400 करोड़ रुपए जो है वो सीआरएफ में भी जो है वो देने के लिए घोषणा की है। हम धन्यवाद करते हैं गडकरी जी का कि इस संकट की घड़ी में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गडकरी जी ने जो है वो जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जायज़ा भी लिया है, आश्वासन भी दिया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद देखी है और उन्होंने कुछ सुझाव भी जो हैं वो दिए हैं। जैसे कि गडकरी जी की मैंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी है और उन्होंने माना है कि जो रिवर नदियों के किनारे जो शहरों को, गाँव को, सड़कों को और स्कीम्स को जो नुकसान हुआ है वो रिवर बेड में जो है नदियों में जो ओवर डिपोजिशन है कि नदियों में जो रेत है, बजरी है, पत्थर है उसका बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होना जो है वो भी एक कारण है। और उन्होंने सजेस्ट किया है कि आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की की टीम और हमारे जो जियोलॉजिकल विभाग की टीम है वो उसको सर्वे करके और उसको किस तरह से निकाला जाए। और उन्होंने कहा है कि इसकी जो है कम से कम 2 से 3 मीटर को नदी की जो लेवल है उसको डाउन करने की ज़रूरत है और जो ब्यास की नदी है उसको स्ट्रेटन करने की ज़रूरत है। वो स्ट्रेट उससे जो है उस पर जब पानी भारी तादाद में आएगा तो किनारों पे जो है उसकी मार कम पड़ेगी। मैं आपको खुद ये आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो नदी नाले हैं उसमें लगभग 7.5 करोड़ टन हर साल पत्थर, मिट्टी, रेत आता है और हम जो उस नदियों में से लगभग कोई 69 लाख टन जो है वो पत्थरों को निकालते हैं। जो रेत बजरी 69 लाख टन निकालते हैं, वो नॉट इवन 10% ऑफ इट है। और मान लो कि इलीगल माइनिंगों की वजह से भी नाले, खालों में, दरियाओं के किनारे जो है वो 5-7% जो है वो इलीगल माइनिंग भी होती है। तो जो नदियों में से जो हमारा निकास हो रहा है वो नॉट इवन 15% हो रहा है। और आप ये मान के चलो कि लगभग कोई 6.5 लाख टन 6.5 लाख करोड़ टन वो जो है वो नदियों में डिपोजिशन हो रहा है और उसकी वजह से नदी यहाँ जो है उसका लेवल उठ गया है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जो है बहुत सारे ब्रिजेस का जो लेवल है, उनके जो पिलर हैं वो रेत और बजरी और पत्थरों की वजह से भर चुके हैं और वो एक उस लेवल पे ऊपरले लेवल पे आ गए। उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट की है कि उसको रिवर बेड से जो है रेत बजरी को निकाला जाए। मगर हमारी दिक्कत ये है कि हम क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी लैंड है, चाहे वो नदियों के किनारे हैं, चाहे गवर्नमेंट लैंड, जितनी भी सरकारी लैंड है
उस पे FCA लगता है और फॉरेंस क्लियरेंस के बिना जो है हम जो है वहाँ से एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं। अब हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले माइनिंग डिपार्टमेंट ने पिछले 6-7 सालों में कोई लगभग 232 जो नदियों के किनारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डिपोजिशन है उनकी ऑक्शन की है, चाहे वो ब्यास है, चाहे यमुना है, चाहे हमारी सतलुज है, चाहे हमारी रावी है। हमने ऑक्शन कोई 232 क्षेत्रों को किया और लगभग हमने 103 करोड़ रुपए की ऑक्शंस की है, जिसमें से केवल अभी तक 232 में से 28 जो सरकारी ऑक्शन हुई है नदियों के किनारे वो हमने शुरू कर पाए हैं। 204 जो हैं वो ऑक्शन आज तक FCA की क्लियरेंसेस की वजह से रुके हुए हैं और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को भी, जो जिन्होंने ऑक्शन लिए है उन्होंने अपने केसेस प्रोसेस करके उनको भेजे हैं, मगर 5-5, 6-6 साल तक वो क्लियरेंस नहीं मिली है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्योंकि रिवर बेड का जो लेवल है वो उठ करके और जब वो पानी आएगा तो वो किनारों में मार करके लोगों के घर है, खेत है और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हुआ है। ये भी कारण है और गडकरी जी ने इस बात को माना है और हम गंभीरता से लेकर के अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम एक हाई पावर कमेटी को फॉर्म करके और IIT मंडी और IIT कुल्लू, IIT ये खड़गपुर, उनके साथ टेक्निकल उसको किस तरह से हम कर सकते डिपोजिशन को क्लियर कर सकते हैं। हम एक और ऑप्शन कर रहे हैं कि क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हम डिप्टी कमिश्नर से भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिर त्रासदी आई, फिर बारिश आई और फिर बाया तो वो जो है डिपोजिशन है वो फिर बारिश के पानी के साथ वो कट्ठे मारेगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कुछ पहलू हैं जो हमारे सामने आए हैं और हम इस पे जो है वो गंभीरता से जो विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। अगर हम इन एरियाज़ को ऑक्शन कर देंगे, हम ऑक्शन करेंगे तो आप ये मान के चलो कि जो रिवर बेड की डिपोजिशन है वो कम से कम हमको कोई 200 से 250 करोड़ रुपए का और रेवेन्यू जो है वो आएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।